हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इज राइबोसोम, मेसोसोम, लाइसोसोम और माइक्रोसोम। तो ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होता है सेल में एंड उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो जिस की कॉन्सेप्ट के हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ये की कॉन्सेप्ट होगा, हम वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनेल्स तो सबसे पहले आता है यहाँ पे राइबोसोम। सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कस करते हैं। राइबोसोम होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन चलता है। प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, प्रोटीन को बनाया जाता है। ये कई बारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच मिलते हैं एंड तब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है मीसोसोम्स। तो मीसोसोम्स जो होते हैं पाए जाते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। मीसोसोम्स जो होते हैं ये फोल्डिंग्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इनका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन करवाना, क्योंकि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होते नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? मीसोसोम्स के अंदर होती है, जो कि फोल्डिंग्स होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसके अंदर भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स को बोला जाता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स होते हैं एंड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड इनको फंक्शन होता है कई सारे मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन करना। मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इनको डाइजेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भी सेल के अंदर कोई वायरस या कोई पैथोजन अटैक कर देता है तो सेल दूसरी सेल्स को बचाने के लिए इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को रिलीज कर देती है एंड उस वजह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम सभी सेल्स के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं इंक्लूडिंग द पैथोजन उसको डाइजेस्ट कर देते हैं एंड इसी वजह से इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि सुसाइड जब करनी होती है सेल को तो वो इन्हीं का यूज करती है, तो इन्हें सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो यही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लाइसोसोम। नेक्स्ट में बोला गया है माइक्रोसोम। तो माइक्रोसोम जो होता है एज कोई ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते। माइक्रोसोम होते हैं सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर जो स्मॉल होते हैं। माइक्रोसोम ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये यूजुअली तब देखने को मिलता है जब सेल का आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर दोगे, तो सेल के सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपको ऐसे स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत ही कम राइबोसोम्स। एंड क्योंकि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ पार्ट मिल जाएगा आपको इन वेसिकल्स में, इनको बोला जाता है माइक्रोसोम। तो ये भी इस क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर होगा। द राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लाइसोसोम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।